ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम चर्चा करेंगे कि जो गूढ़ रहस्य है कर्मों का, उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें, हम देखते हैं हमने कल क्या चर्चा किया था। तो कल हमने चर्चा किया था, कल का जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाई डू बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, के अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं चल रही हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, और तरह तरह की दो लोग एक साथ हो रहे हैं लेकिन समस्या अलग अलग है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, रहन सहन सबका अलग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं। तो फिर हमने उसका जो कारण है उसका जानने का प्रयास किया था। तो हमने शुरू किया था कि हमने भगवद गीता में 5 चीजें विषय हैं भगवद गीता के अंदर जो चर्चा किए गए हैं, जिनमें से एक है ईश्वर और आत्मा। आप म्यूट कर लोगे जिसका अनम्यूट है वो आपको। तो हमने जाना था पहला टॉपिक है ईश्वर, जो हमने डिस्कस किया कि जो कृष्ण भगवान है वही परम ईश्वर है, और सोल वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया था प्रकृति, टाइम। तो प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति जो है 1/4 क्रिएशन है, खाली 1/4 हिस्सा है, बाकी 3/4 हिस्सा क्या है, भगवान का धाम है। तो हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये एक जेल की तरह है, हमने वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा, इसी वजह से हमको क्या है, जेल में भेजा गया। ये खिलौने के समान है, यहाँ पे रियल हैप्पीनेस से सही में आनंद नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आनंद हमें नहीं मिलता है। तो ये क्या है, ये प्रकृति है। तो वो प्रकृति में क्या है, हम जंजीरों में बंधे हुए हैं जेल में, और इन्हीं 3 गुणों के अधीन होकर हम सारे कार्य कर रहे हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था काल, कि हम जो काल क्या है, बहुत ही डिग्रेडेशन कर रहा है जीवन का, हमारे का हर चीज का क्षय कर रहा है। हमने 6 स्टेज पढ़ी थी, कैसे कैसे क्षय होता है हर चीज का। हर चीज की एक लिमिट है, एक समय बाद क्या है उसकी वो नष्ट हो जाती है वो चीज जो है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कर्म। 5वां विषय क्या है, कर्म है। तो कर्म कैसे कार्य करता है, क्या इसका गूढ़ रहस्य है, वो आज हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म जो है उसकी परिभाषा क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आत्मा है वो क्या ऑलरेडी मटेरियल भौतिक जगत में है, मटेरियल वर्ल्ड में है, और वो 3 गुणों के अधीन होकर क्या है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कोई ना कोई कार्य कर रही है। और उसके ऊपर क्या है, जो जो टाइम है, जो काल है, उसका भी क्या है, उसका भी इन्फ्लुएंस है सोल के ऊपर। तो सोल क्या है, इस प्रकृति के अंदर में कुछ और टाइम के इन्फ्लुएंस से क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कर्म कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कर्म की, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग एंटिटी कंडीशन्ड बाय द 3 मोड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ परव्यू ऑफ टाइम। कि कोई सोल आत्मा कोई कर्म करती है, कार्य करती है, कैसे 3 मोड्स के कंडीशन में रह के, और किसके कंट्रोल में रह के, समय के कंट्रोल में रह के जो कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो हम सभी क्या है, अभी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन में होकर कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है, सारे कर्म है। हम समय के अधीन है, ये सारे क्या है, हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या है, कर्म है। और भगवान भगवता में बताते हैं कि कर्म के पीछे क्या है, 5 फैक्टर है, 5 कारक हैं किसी कर्म के करने के लिए। तो भगवान भगवता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधाम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवाम चैवत्र पंचनम। कि ये 5 कारक हैं। पहला है प्लेस ऑफ एक्शन, स्थानम। कि जैसे हम इसको एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं, कि जैसे मान लो कि हम लोग में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलते नहीं तो क्रिकेट सब लोग देखते हैं, क्रिकेट का सबको आइडिया है। तो कैसे जो स्थान है हमारे कार्य पे इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि अगर इंडिया जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो अपने घर के अंदर होता है, अपने इंडिया के अंदर ज्यादा अच्छा होता है कि विदेश की धरती पर होता है। तो डेफिनेटली जब इंडिया में होता है तो क्या है, उसके मैच जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। विदेशी धरती पर उसका जो परफॉर्मेंस है, जो रेट है अभी तक एवरेज है, वो बहुत ही पुअर है। तो स्थान का क्या है, किसी भी कार्य में क्या है, बहुत फर्क पड़ता है कि किस स्थान पे वो कार्य हो रहा है, उसका उसके रिजल्ट पे क्या है, फर्क पड़ेगा। और दूसरा है सेंसेस, इंद्रियां या उपकरण, कि कौन से उपकरण उसमें यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर पहले जो खेलता था, उसका एक जो बैट था, उसका पर्टिकुलर एक हाइट था, मैच साइज था, सब कुछ था, पर्टिकुलर वेट था, इतना ही वेट रहेगा, इतना ही साइज रहेगा, सब कुछ हाइट सब कुछ पर्टिकुलर थी बिल्कुल। और उसी बैट को वो क्या यूज करता था। लेकिन बाय चांस अभी उस बैट को ना देखे किसी दूसरे बैट को उस दिन
उसे मिल जाए तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस में क्या है, कुछ गिरावट आ जाएगी, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे रोज करता है। जैसे ही हमारी उपकरण चेंज होते तो क्या है, हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आती है। जैसे मान लो एक कारपेंटर है, तो रोज एक ही छेनी हथौड़ी को लेके क्या है, कार्य करता है, और उस पर इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी कि वो आंख बंद करता है तो भी क्या है, हथौड़ा जो लगता है छेनी के ऊपर ही जाता है। लेकिन बाई चांस अगर छेनी हथौड़ा थोड़ा सा चेंज करता है वो, तो क्या होता है, वो कहीं और भी कर सकता है अगर आंख बंद करे, तो उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो जैसे ही उपकरण चेंज होंगे, उसकी परफॉर्मेंस में क्या है, गिरावट आएगी। तो दूसरी चीज है उपकरण, इंद्रियां, और तीसरा है कि एंडेवर, कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं। जैसे मान लो, ऐसा नहीं इंडिया जब सीरीज शुरू होती है तभी उसी दिन मैच में डायरेक्ट कूद जाती है कि नहीं आज खेलना है, आज मैच है हमारा, आज लोग खेलते हैं। नहीं, वो कहते हैं महीने साल भर पहले से क्या प्रैक्टिस करती है कि वो सीरीज आने वाली है, रोज नेट प्रैक्टिस कर रही है, इसके लिए प्रयास कर रही है कि हमें जीतना है। जितना अच्छा प्रयास करेगी उतना क्या है, उसके अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। अगर वो प्रयास नहीं करेगी तो क्या है, डायरेक्ट मैदान में उतरेगी तो क्या, बैट पे बॉल ही नहीं आएगी, और जो बॉलर है बिल्कुल लाइन लाइन के साथ बॉल ही नहीं फेंक पाएगा, बॉल कहीं और जाएगी, वाइड या नो बॉल जाएंगी सारी, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा कारक है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी इसके रिजल्ट पे क्या है, फर्क पड़ता है। और चौथा चीज है कि परफॉर्मर, कि उस कार्य को कर कौन रहा है, बहुत फर्क पड़ता है उससे भी। मान लो कि इंडिया का मैच चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे क्या है, लास्ट ओवर में उसको चाहिए 18 रन एक ओवर में, और क्रीज पे कौन है, अनिल कुंबले, तो कितने जीतने के चांसेस हैं, बहुत कम चांस है जीतने के चांसेस। लेकिन अगर उसी क्रीज पे विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी है, तो क्या हमारे जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो कि उस कार्य को कर कौन रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अच्छा वो व्यक्ति है, हम कहते कभी कभी ना अपने समाज में, अच्छा वो व्यक्ति इस कार्य, अच्छा वो तो इस कार्य को जरूर कर लेगा, अच्छा वो इस कार्य को कर ही नहीं सकता, वो बेवकूफ, वो उसका। तो परफॉर्मर कौन है, उस कार्य को कर कौन रहा है, वो भी एक फैक्टर है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी मैच हो रहा है, सब कुछ बैट बॉल भी ठीक ठाक है, सारे उपकरण वही हैं, सबने प्रयास भी किया था, नेट प्रैक्टिस भी की थी, है ना, और परफॉर्मर भी वही है, सारे विराट कोहली सारी टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, मैच इंडिया हार जाती है। और जो पांचवा फैक्टर है वो क्या है, सुपर सोल, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, उसका भी क्या है 20% हमारे कार्य में रोल है। तो हमारे कार्य पे क्या है, इन पांचों चीजों का क्या है, रोल है। और इसी वजह से भगवान भगवता में कहते हैं अगले श्लोक में 18वीं 16 में, कि ये 5 कारक क्या है, ये किसी कार्य करने में कारक हैं। और इसी वजह से जो अपने आप को कर्ता समझता है कि मैंने ये कार्य किया, और इन 5 फैक्टर्स को क्या है, नजरअंदाज करता है, तो वो क्या है, सर्टेनली नॉट वेरी इंटेलिजेंट, निश्चित रूप से वो बुद्धिमान नहीं है, भगवान का मतलब। तो कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कितने कारक हैं, 5 कारक हैं। कौन कौन से, स्थान, इंद्रियां, हमारा प्रयास, और परफॉर्मर कौन कर रहा है उसको, और परमात्मा है। तो 5 कारक हैं इसके। अब हम समझेंगे कि एक कर्म का नियम क्या है, कर्म कैसे लागू होता है। जैसे हम कहते हैं कर्म का जैसी करनी वैसी बने, तो कर्म का नियम क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर कर्म का आपको अपोजिट मात्रा में एक रिएक्शन, उसी मात्रा में एक विपरीत एक आपको रिएक्शन मिलेगा। ये क्या है, कर्म का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर कुछ कौन देखता है एक्चुअली, हु इज विटनेसिंग, चलो क्या करते हैं, चलो पेरेंट्स थोड़ी देख रहे हैं, चलो कोने में जाके एक सिगरेट फूंक लेते हैं, कौन देख रहा है, नहीं, क्या है, हमारी एवरी एक्टिविटी इज विटनेसिंग बाय नेचर, प्रकृति हर चीज को हमारी को ऑब्जर्व कर रही है। समय हमारी सिंगल मोमेंट, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो कर तो ना बहुत, जो हम सोच भी रहे हैं ना, वो भी सारी चीजें क्या हो रहा है, सारी चीज रिकॉर्डिंग हो रही है एक्चुअली। यही कर्म का नियम है एक्चुअली, ये बहुत धीरे से आएगा और हमको पता भी नहीं पड़ेगा एक्चुअली कब क्या हो जाएगा। एक बार एक ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट है, तो वहां के उस रेस्टोरेंट के पास में एक तालाब है, और वहां पे क्या खासियत है कि वहां पे जिसको मछली कुछ खानी होती है तो वो क्या करता है, ताजी ताजी तालाब से मछली पकड़ता है, और वहां जाके जो कुक है उसको देता है, वो उसके सामने बिल्कुल गर्म आग में उसको फ्राई करता है, उसके सामने वो देखता है मछली कैसे तड़प तड़प के क्या जान दे रही है, और फिर इसको क्या है ताजा ताजा खाता है। तो उसके लिए वो रेस्टोरेंट क्या है, बहुत ही फेमस है। एक दिन क्या हुआ, उसका मालिक वहीं तालाब के किनारे क्या बैठा हुआ था, तालाब के पास में, तो क्या हुआ, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, और वो ना पानी को सक कर रहा था, पानी को खींच रहा था। तो उस पानी को उनको यूज क्या करना था, वहां पे अभी संसा, वहां पे क्या है,
फॉरेस्ट फायर लगी थी, वहां पे जो जंगल है वहां पे आग लग गई थी। अब जंगल में आग खाली फायर ब्रिगेड से तो बुझेगी नहीं एक्चुअली, तो वहां पे हेलीकॉप्टर से बहुत सारा क्वांटिटी में पानी गिराया जाता है। तो जब पानी शक किया तो क्या हुआ, उसके साथ साथ वो पानी जो व्यक्ति था वो भी शक हो गया और हेलीकॉप्टर में चला गया, और उन्होंने क्या किया, उस पूरे पानी को क्या है उस आग बुझाने के लिए डाल दिया। तो वो व्यक्ति भी कहाँ चला गया, उसी आग में चला गया। और वो जैसे मछलियां फ्राइड होती थी एक्चुअली, उसी तरह से वो भी उसी अग्नि में फ्राइड हो गया। तो ये कोई भगवत गीता नहीं, ये पेपर कटिंग है, एक सच्चाई है। ऐसी इसी व्यक्ति की एक इसने अपने शरीर को छोड़ा है। तो कब कौन सा रिएक्शन हमें मिलेगा एक्चुअली उसका कुछ नहीं। और वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग वी थिंक, स्पीक एंड डू, देयरफॉर वी मस्ट बी अवेयर ऑफ consequences ऑफ एक्टिविटीज वी परफॉर्म है। तो अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका क्या है कि उसके जिम्मेदार कौन है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं, और कोई इसके जिम्मेदार नहीं है। और एक सेकंड होल्ड करिए। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसके कौन अकाउंटेबल है, हम खुद अकाउंटेबल हैं। हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन अकाउंटेबल है, हम खुद ही अकाउंटेबल हैं। और इसी वजह से हमें इसके जो आने वाले कंसिक्वेंसेज हैं उसका हमारे में सोचना चाहिए, उनको ध्यान में रख के क्या है कोई भी कार्य करना चाहिए। और लॉ ऑफ कर्म क्या है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो क्या है, आप उसको अगर पायस एक्टिविटीज कर रहे हो, धार्मिक एक्टिविटीज कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो क्या है आपको हेवन में, स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। जो ऊपर के लोग हैं उनमें जाने का मौका मिलेगा। अप्सरा लोग है उसमें आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और जो अप्सराएं वहां पे उनकी जो शरीर है वो फुल ऑफ फ्रेग्रेंस है, बिना किसी इत्र को लगाए हुए, बिना किसी सेंट को लगाए हुए, वैसे उनकी खुशबू आती। ऊपर जाए सिद्ध लोग है, ब्रह्म लोक में आप जा सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग कैसे हैं, जैसे आप अच्छे कार्य करोगे, किसी को चैरिटी दोगे, कुछ अपने ड्यूटीज का पालन कर रहे हो, शास्त्रों के अनुसार अपनी आजीविका को चला रहे हो, तो ये सारे क्या है अच्छे कार्य हैं, पायस एक्टिविटीज हैं, धार्मिक कार्य। तो अगर भगवत गीता में बताया गया ये सारे आप भोग करोगे, जितने आपने पुण्य कमाए हैं उतना आपको स्वर्ग ऊपर के लोगों में क्या है भोग करने का मौका मिलेगा। लेकिन भगवत गीता में बताया गया शिने पुण्य तम राजन, कि जैसे ही जितने आपने पुण्य किए वो सारे क्षीण हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर से आपको यहीं आना पड़ेगा। जैसे मान लो वहां पे सोमरस पिया आपने, सोमरस मतलब यहाँ पे एक मदिरा है, वहां एक सोमरस है, तो सोमरस पिया मतलब मान लो आपने तो 5 पुण्य कर्म किए थे वो चले गए, है ना। आपने किसी अप्सरा का भोग किया, 10 गुण कर्म चले गए। इस तरह जैसे जैसे आप वहां पर भोग करेंगे तो वैसे वैसे क्या है आपके जो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, वो क्या है आपके क्षीण होते जाएंगे। और जैसे ही वो सारे क्षीण होंगे तो वहां पे आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको फिर से कहा, फिर से आपको इसी मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर क्या है धकेल दिया जाएगा। तो मरने के लिए आपको क्या है फिर से बहुत इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हमने किसी को 10 रुपए क्या है चैरिटी दी, दान में दिया, और उसी दिन क्या है हमको कुछ ना कुछ हमारी सैलरी बढ़ गई है, तो तुरंत एक्चुअली उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो जितने हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका हमें क्या है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें ऊपर के लोगों में जाना मिलेगा, फिर भी ऊपर के लोगों में फिर से हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर से हम कहाँ पे नीचे के लोगों में हमें आना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो हम गलत कर्म करते हैं, जो हम विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब वी मतलब कर्म, विकर्म मतलब अपोजिट। अपोजिट किसके, जो शास्त्रों के अगेंस्ट हैं, जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, उन कर्मों को हम करते हैं तो क्या होगा, हमें हमें नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, हमें नरकों में जाना पड़ेगा। जैसे 4 धर्म के 4 स्तंभ हैं, क्या क्या, सत्य, शौचम, दया, तप। तो ये क्या है 4 स्तंभ है। और ये क्या है, ये जो हम 4 रूल्स ब्रेक करते हैं, कि हम जब नशा करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो ये धर्म के 4 स्तंभों को ब्रेक करते हैं। तो अगर हम ऐसे धर्म के 4 स्तंभों को ब्रेक करके हम ये 4 जो पापमय कार्य हैं, 4 पापमय कार्य जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था,
कि जब हम जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, हम जब नशा करते हैं, जब हम मांस खाते हैं या हम अवैध संबंध रखते हैं, तो ये क्या है, ये पापमय कार्य है। और जैसे हम ये पापमय कार्य करते हैं तो क्या होगा, हमें नरकों में जाना पड़ेगा, हमें नीचे के लोगों में जाना पड़ेगा। और कितने प्रकार के, 28 प्रकार की वैरायटीज है नर की, जिसके अंदर अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं। और कभी कभी जैसे हमको दूसरा शरीर मिलता है, उससे पहले क्या है, हमारी ट्रेनिंग होती है इन नरकों में जाके। जैसे जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि हमें क्या चंद्रमा पे जाना है, तो चंद्रमा पे वैल्यू क्या जी की, G/6 है, यहाँ का 1/6 उसकी वैल्यू है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि उसकी जो जी की वैल्यू कितनी है, G/6 रखी गई, और वहां पे देखा गया कि उनका ब्रश क्या है, हवा में उड़ रहा है। तो उनको पहले यहाँ से ट्रेन करके भेजा गया कि वहां पे जी की वैल्यू इतनी होने वाली है, तो आप कैसे डील करोगे वहां पे। तो प्रैक्टिकली उनको यहाँ पे ये चीज रियलाइज कराई गई। तो ऐसे ही अगर जो हमें पर्टिकुलर शरीर मिलने वाला है, जैसे मान लो हमें किसी पशु का शरीर मिलने वाला है, तो हमें क्या है, हमें नर्क में जाके उस पशु के शरीर में क्या ट्रेनिंग दी जाएगी पहले, कि आपको, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग दूसरी तरह की है अभी मनुष्य में, लेकिन अभी एग्जैक्टली एक साथ तो हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। ट्रेनिंग क्या है, हमें नर्क में उसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी कि कैसे मल खाना है सुअर की। तो ये सारी ट्रेनिंग हमें क्या है, नर्क में दी जाएगी। तो अगर हम पापमय कार्य करते हैं तो क्या है, ये सारी चीजें हमें मिलेंगे। लेकिन आप कहो कि पूजी ऐसा तो है नहीं, वेदों में भी क्या लिखा है, वेदों में भी मांस खाने के लिए बोला गया है। आप मना करें पापमय कार्य कैसे है, तो वेदों में अगर रिकमेंड किया गया है तो ये किसके लिए, ये कंसेशन क्या है, फ्री लाइसेंस नहीं है पापमय कार्य करे। तो वेदों में बताया गया है अगर मांस खाना है तो क्या करना है, आपको खाली 1 महीने में 1 दिन जो अमावस्या आती है, अमावस्या वाले दिन खाली आप मांस खा सकते हो, वो भी किसका, खाली बकरी का। और कैसे खाना है उसको, जो आपको एक काली मंदिर जाना है, और जो काली मंदिर कहाँ होता था, बिल्कुल आउटस्कर्ट में, जो बिल्कुल नगर के या गांव के बाहर होता है, वहां पे जाके क्या करना है आपको, उसको अपने हाथ से मारना है उस बकरी को। क्योंकि आपको मांस खाना है, ऐसा नहीं आप मार्केट में गए दूसरे कटे हाथ खा ले, आपको खुद जाना है और खुद अपने हाथ से काटना है। और जब आप उसका गला काटोगे तो क्या करोगे, आप एक मंत्र का उच्चारण करोगे, वो क्या है, मांस। आप बोलोगे मंत्र मांस। इसी मांस वर्ड से क्या आया, मांस वर्ड आया, और इसी मांस से क्या आया, मांसाहार आया। तो वो बोलता है मांसा, मांसा का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आज क्या है काट रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं तुम्हें भी हक देता हूँ अगले जन्म में क्या है, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। ये मांसा का मतलब है। तो इतने सारे चीजों के बाद वो क्या है, एक बकरी का मांस खाने के लिए तैयार होता है। तो ये क्या है, एक रोकने के लिए। अगर वो कितनी बार करेगा, वो सोचेगा भाई मुझे भी अगले जन्म में ऐसा मिलेगा, तो वो क्या है, इसको नहीं करेगा आगे जाके। तो अगर जो वेदों में लिखा गया है, तो जो इसकी बहुत ही अर्ज है एक्चुअली, तो उसके लिए क्या है, इतना लंबा प्रोसीजर है। ये किसके लिए, ये उसको रोकने के लिए एक्चुअली, कि वो मांस ना खाए एक्चुअली। तो अगर कंसेशन दिया गया है तो उसका भी फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गलत कार्य करें तो वेदों में क्या है, गलत है तो गलत है एक्चुअली, आप इतना करो चाहे गलत हो, तो भी क्या है, उसको गलत ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसकी क्या खासियत बात यह है कि जो हम अच्छे कर्म या बुरे कर्म कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू ह्यूमन स्पीसीज। क्योंकि ये जो कर्मों का नियम है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली ये मनुष्य जाति के लिए, खाली जो मनुष्य है उसी के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है ये कंपेयर किया गया है एक जंक्शन से। जैसे एक होता है जंक्शन, एक होता है स्टेशन। तो जंक्शन पे क्या होता है कि वहां पे हम गाड़ी को डाइवर्ट कर सकते हैं, वहां से 2-3 रास्ते होते हैं और हम उस पे से किसी और रास्ते को जा सकते हैं। लेकिन जो स्टेशन क्या होता है, वहां 2 रास्ते नहीं, वहां पे क्या आपको सीधे ही जाना पड़ेगा, आप वहां से डाइवर्ट नहीं हो सकते। तो मनुष्य जीवन क्या है, एक जंक्शन की तरह। और बाकी जो योनियां हैं, पशु पक्षी योनियां के पेड़ पौधे, ये क्या है, एक स्टेशन की तरह। तो एक बार इस योनि में आप चले गए पशु में, तो फिर पूरे सारे पशुओं का चक्कर काटने के बाद ही आप मनुष्य योनि में आओगे। और मनुष्य योनि क्या है, एक जंक्शन की तरह की। तो यहाँ से आप अपना जो रूट है वो डाइवर्ट कर सकते हो, आप ऊपर जा सकते हो, आप नीचे की तरफ जा सकते हो, आप क्या है ह्यूमन भी रह सकते हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, आप ऊपर के लोगों में जा सकते हो, हेवंस में एंजॉय करने के लिए जा सकते हो। दूसरा क्या है कि आप लोअर स्पीसीज में जा सकते हो, लोअर। और तीसरा क्या है कि आप स्टे ह्यूमन, कि आप इसी फॉर्म में रह सकते हो। और चौथा क्या है, आप इन सारे पूरे बहुत जगत को छोड़ के आप भगवत धाम भी जा सकते हो। तो ये चॉइस किसके पास है, ये हमारे पास है। केवल किस जन्म में, खाली मनुष्य जन्म में, और किसी जन्म में नहीं है। मनुष्य खाली क्या है, कर्म योनि है, बाकी सारी क्या है,
खाली भोग योनि है, उन पे कर्म का कोई रिएक्शन नहीं लगता। अगर शेर आपको मर्डर कर देगा तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, उस पर कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे भगवान ने इतनी चेतना दी नहीं है सोचने। लेकिन हमें तो चेतना दी है, लेकिन फिर क्यों हम मीट खाएं? इसी वजह से हमें क्या है, ये पापमय कार्य नहीं करने और मनुष्य जन्म का लाभ उठाना है। कैसे? जंक्शन की तरह यहाँ से हमें अपने रूट को क्या है, डाइवर्ट करना है। और जो कर्म होते हैं, कुछ होते हैं इंस्टेंट, कुछ तुरंत ही उसका रिजल्ट हमको मिल जाता है, और कुछ होते हैं क्या है, डिलेड कर्म होते हैं कि बहुत दिनों बाद उसका हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो एक मस्टर्ड सीड है, तो वो क्या है, उसका बीज हम बोते हैं तो क्या है, एक ही हफ्ते में क्या है, उसका पौधा उगाता है। और जब कोकोनट ट्री हम बोते हैं तो क्या 25-30 साल लग जाते हैं उसको एक पेड़ बनने में, उसको क्या है, फल फ्रूट देने में इतना टाइम लगता है। तो ऐसे ही इन्हीं एग्जाम्पल से हम समझ सकते थे, ऐसे इंस्टेंट कर्मा भी होते हैं जिनका हमें रिएक्शन तुरंत मिल जाता है, और कुछ डिलेड कर्मा भी होते हैं जिनका हमें बाद में रिएक्शन मिलता है। जैसे मान लो आपने कुछ चैरिटी दी आज, और पता पड़ा रात को आपके पास न्यूज आ गई, मेल आ गई कि आपकी क्या प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई। तो और हो सकता है कि आपने चैरिटी दी लेकिन आपकी सैलरी अभी नहीं बढ़ी, तो क्या है, ये जो सैलरी आपकी बढ़ेगी या कुछ इसका जो आउटकम आने वाला है वो क्या है, बाद में आएगा। और इस रिएक्शन को लेने के लिए क्या है, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो डिलेड कर्मा कैसे होते हैं, हम धृतराष्ट्र के लीला से समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र क्या थे, वो जन्मान थे, अंधे थे, उनकी वाइफ भी क्या थी, वो भी अंधी थी, और उनके बेटे 100 बेटों की क्या हत्या हुई। तो उनको ऐसा रिएक्शन क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने 50 जीवन पहले, 50 जन्म पहले क्या किया था, उन्होंने 100 चिड़ियों के बच्चों को क्या है, मार दिया था, और उनके जो बच्चों के पेरेंट्स थे चिड़िया, उनको क्या है, अंधा कर दिया था। और इसी वजह से उनको क्या है, 50 जन्म बाद उनको उस कर्म का ये रिएक्शन मिला। लेकिन कोई कह सकता है कि उनको 50 जन्म क्यों वेट करना पड़ा रिएक्शन? तो 50 जन्म इस वजह से वेट करना पड़ा क्योंकि एक पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या है, कुछ पुण्य कर्म चाहिए होते हैं, तब आपको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या है, बहुत सारे पुण्य चाहिए। तो उनको 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए जितने पुण्य चाहिए, उतने पुण्य कलेक्ट करने के लिए क्या होना पड़ा, 50 जीवन वेट करना पड़ा। तो एक कर्म आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका रिएक्शन लेने के लिए क्या है, आपको 50 बार जन्म लेना पड़ सकता है। तो जो कर्मों की गति क्या बहुत ही गहन है ना? इसी वजह से भगवान भगवान कहते हैं गहना कर्मनो गति। ये कर्मों की गति को अर्जुन समझना बहुत मुश्किल है। कब कौन से कर्म का रिएक्शन कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, बहुत मुश्किल है कहना है। तो इसी वजह से आज हमें आंसर मिल रहा है उसका कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। नहीं नहीं नहीं, बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। हो सकता है अभी हमें लग रहा है कि वो अच्छा है, लेकिन पिछले जन्म में कुछ ऐसी एक्टिविटी उसने की है कि वो कैसी एक्टिविटी की है कि उसने ऐसी गलत एक्टिविटी की जिसका उसे रिएक्शन अभी मिल रहा है। जैसे क्या होता है, गांव में क्या है, अनाज रखने के लिए एक बैरल होता है, एक टंकी होती है। तो एक बार क्या हुआ, 2005 में क्या है, बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन उससे पहले 2003 और 4 में क्या है, खराब फसल हुई थी। तो जब 2005 का अनाज उसमें डाला गया टंकी में, बैरल में, तो जो बेटा था अपने पापा से पूछता, पापा इस साल तो अच्छी फसल हुई है, लेकिन अनाज जो है वो तो खराब ही आ रहा है। तो वो कहता है ये जो अनाज आ रहा है बेटा, ये कब का आ रहा है, ये पिछले साल का आ रहा है। तो उस बेटे ने बोला, फादर ने उसको आंसर दिया कि ये जो अनाज है ये क्या है, ये पिछले जन्म का अनाज है, पिछले साल का अनाज, इसी वजह से क्या है, ये खराब आ रहा है, और ये खत्म हो जाएगा तब जाके क्या है, अच्छा अनाज आएगा। तो अगर हमारे जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है, हो सकता है हम इस जीवन में क्या अच्छी एक्टिविटीज करें, लेकिन पिछले जन्म हमने क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिसका हमें परिणाम क्या है, इस जीवन में क्या है, भुगतना पड़ रहा है। और जो लॉ कर्म क्या है कि कभी कभी हम देखते हैं हमारे जीवन में क्या है कुछ, ठीक है आप थोड़ा वेट करो, हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो
कुछ होते हैं इंडिविजुअल कर्मा, और अभी तक हमने पढ़े इंडिविजुअल, जो हम पर्सनली कुछ करते हैं और उसका हमें पर्सनली क्या है कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। और कुछ होते हैं कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्मा कर्मा जैसे कभी कभी भूकंप आ गया और भूकंप के कारण बहुत सारे लोगों की क्या है हत्या हुई, उस भूकंप में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो कभी कभी कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं, कुछ पापमय कार्य ऐसे होते हैं कि सब लोगों ने एक जैसे पापमय कार्य किए हैं, तो भगवान क्या करते हैं एक समय ही उनको ऐसी स्थिति मिला देते हैं, एक भूकंप में क्या है एक साथ ही क्या उनके पापों के रिएक्शन होते हैं उनको मिल गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि इसमें क्या है कुछ इनोसेंट लोग भी क्या है चले जाते हैं, बट हो सकता है वो इस लाइफ हमें इनोसेंट लग रहे हो, लेकिन पिछले जन्म में जो पाप किया था उसका मैंने रिएक्शन इस भूकंप के कारण सारे लोगों में मिलता है। अभी 2004 में फ्लोरिडा में क्या है एक हरिकेन आया था जिसका नाम था चार्ली हरिकेन, 13 अगस्त 2004 में। तो जब हरिकेन आया तो पूरा सिटी क्या है फिनिश हो गया, तबाह हो गया है, और जितने भी बिल बोर्ड्स थे वहां पे वो भी सारे क्या है तबाह हो गया है, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी। लेकिन एक बिल बोर्ड जो था वो उसमें कुछ नहीं हुआ, वो बिल बोर्ड था ऑर्च एंड रोड पे, तो उसका क्या है उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो बिल्कुल एज इट इज था। तो उस वो बिलबोर्ड कौन सा था, उस पे किसी व्यक्ति ने किसी भगवान के बारे में कुछ प्रोपेगेंडा लिखा था एक्चुअली, लेकिन किसी व्यक्ति को समझ नहीं आया, दूसरी कंपनी आई तो उसने उसके ऊपर क्या है दूसरा अपना कोई एड कंपनी का लगा दिया। लेकिन जब इतनी तेज हवा चलने के बाद, कम से कम 200-300 किलोमीटर तेज हवा चलने के बाद सारे बिलबोर्ड, पूरा शहर बर्बाद हो गया, उसके बावजूद भी क्या है खाली एक बिलबोर्ड बचा, और उस पर क्या लिखा हुआ था, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, फ्लोरिडा की 2004 की, उस पर लिखा था वी नीड टू टॉक गॉड। तो भगवान इससे हमें बता रहे थे कि इतना सारा आप करप्शन, इतनी सारी दिक्कतें करोगे तो इतने सारे पाप होंगे तो क्या होगा, इतना सारा तहस नहस होगी है। तो भगवान इससे हमें सिखा रहे हैं। और लॉ ऑफ कर्मा क्या है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू एक्सप्रेशन, कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे क्या है मुझे तो माफी मिलनी चाहिए ना, अगर मैंने अभी तक मुझे पता नहीं था, मैंने जीवन में क्या बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, तो भगवान तो मुझे माफ करना चाहिए। नहीं, अगर आपको पता नहीं था तो इसकी ये कोई आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा है छोटा बच्चा, उसको नहीं पता आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो वो अगर आग में हाथ डालेगा तो क्या होगा, आग बोलेगी नहीं, तो बच्चा है इसको थोड़ी पता है आग क्या जलाती है, तो आग जलाएगी नहीं, उसको नहीं जलाएगी, आपका काम है जलाना, तो उसको पता है नहीं पता है आग उसको जलाएगी। हम ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं, कोई मान लो कोई गांव से कोई नया व्यक्ति आया, उसको नहीं पता कि यहाँ रेड पे रुकना होता है, ग्रीन पे जाना होता है, वो रेड लाइट उसने क्रॉस कर दी, आगे जाके जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसको मिल गया और वो पूछता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या बोलेगा, नहीं कुछ नहीं सुनेगा, वो चालान काटेगा। पता नहीं था तो पहले पता करके आना चाहिए आपको, है ना। जैसे हम कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं, मान लो विदेश में जाते हैं, तो क्या है वहाँ का सारा चेक करते हैं कि वहाँ कितना टेम्परेचर है, कैसे जाना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है वहाँ के, पहले से पता करते हैं। तो अगर हम नई जगह जा रहे हैं तो पहले से हमें पता करना चाहिए कि वहाँ पे जाके हम कैसे अपना सही जीवन जी सकते हैं, है ना। मान लो जैसे कोई सेकंड क्लास डिब्बे की टिकट लेके फर्स्ट क्लास डिब्बे में घुस जाता है ट्रेन में, वहाँ टीटी चकटता है, टिकट तो करे सेकंड, करे पता नहीं था मेरे को, तो क्या कोई बात नहीं, आ जाओ टिकट चालान कटेगा आपका। तो अगर हमें भी चीजों का पता नहीं है तो ये कोई हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं चलेगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए, तो हमने पाप की तो उनकी सजा हमें मिलेगी ही मिलेगी। और गुड एंड बैड कर्मा डू नॉट कैंसिल ईच अदर, कि कोई बोले कि मैंने ना 5 अच्छे कर्म किए हैं और 3 गलत काम किए हैं, तो क्या 5 में से 3 घट गए, तो मतलब क्या 2 अच्छे काम बचे मेरे पास। नहीं नहीं, जो मैथमेटिक्स है वो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं साधु हूँ, उससे पहले मान लो मैंने ज्वाइन करने से पहले इस्कॉन मंदिर बहुत सारे मर्डर किए हैं, और अब मैं यहाँ पे आके क्या है अच्छी काम कर रहा हूँ, बहुत आगे संदेश सबको दे रहा हूँ, तो पुलिस आती है मेरे पास, तो मुझे बोलते हैं कि नहीं आपने बहुत सारे मर्डर किए, उनकी सजा आपको मिलेगी। तो मैं कहता नहीं मैं तो अभी तो अच्छा काम कर रहा हूँ, इतने लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मेरे माफ क्या है वो माफ कर दो। तो वो ऐसे कैंसिल नहीं होंगे अच्छे काम से। वो क्या है, वो पुलिस क्या ले जाएगी, ठीक है भाई मर्डर की सजा लो, इसके कर्म का जो आपको मिलेगा वो बाद में मिलेगा। तो अच्छे कर्मों का रिएक्शन हमें अच्छा अलग मिलेगा, गलत कर्मों का रिएक्शन हमें अलग मिलेगा। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है यहाँ भौतिक में क्या है कि 1 मर्डर करो तो भी क्या है वही फांसी या उम्र कैद है, 50 मर्डर करो तो क्या है तो भी फांसी है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, अगर आपने 50 कत्ल किए हैं, 50 गलत काम किए हैं, तो 50 गलत कामों का रिएक्शन अलग अलग आपको मिलेगा 50 जगह। तो ये क्या है, कर्मों का मैथमेटिक्स है। तो और दूसरा क्या है कि जो अच्छे कर्म है और जो बुरे कर्म है, दोनों कर्म क्या है, हमें इसी संसार में बांधे रखते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो क्या ऊपर के लोगों में जाने का मौका मिलेगा, गलत कर्म करेंगे तो नीचे के लोगों में जाना पड़ेगा। ऊपर के नीचे के लोग दोनों में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों चीजें हैं। तो हम कुछ भी करें तो ये क्या है, हम इसी भौतिक जगत में ही रहेंगे। जैसे कोई जो सुअर है वो क्या है, वो स्टूल खाता है, वो मल खाता है। एक होता है सूखा मल है, ड्राई है, एक क्या है गीला मल है। तो कहता है वो गीले मल की ट्राई करा, गीला मल ना बहुत अच्छा होता है, जूसी होता है, ये होता है। एक सूखे मल की तारीफ करा, बहुत ही क्रिस्पी होता है, ये होता है। बट वो है क्या, वो मल ही है, चाहे सूखा है चाहे गीला है, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है क्या, हमें इसी संसार में बांधने वाले हैं। तो हम अच्छे कर्म करें या गलत कर्म करें तो हमें इसी संसार में ही रहना पड़ेगा। तो आज हमें आंसर मिला कि वेट बैंड क्यों अच्छे लोगों से बुरा होता है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिनकी हमें सजा और रिएक्शन के फॉर्म में हमें मिल रही है। अभी हम एक कुछ इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा बड़ा फैक्ट डिस्कस करेंगे, वो आपको जरूर पसंद आएगा। आप सब मेरे साथ है ना, ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। In a light of many perversions and jokes we send along to one another for a laugh, this is a little different. This joke today is not intended to be a joke. It's not intended to be a funny. It's intended to get you thinking. ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। A prominent American daughter was interviewed on the early show, and Jenny Clayson asked her, "How could God let something like this happen?" रिगार्डिंग दिस अटैक्स ऑन सितंबर 11। तो 11 सितंबर जो हमले हुए उसके रिगार्डिंग उनसे पूछा गया कि भगवान ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। तो उस जो बेटी थी उसने बहुत ही सुंदर अच्छा रेस्पॉन्स दिया। क्या रेस्पॉन्स दिया? शी सेड, आई बिलीव गॉड इज डीपली सैडेंड बाय दिस जस्ट एज वी आर, बट फॉर द इयर्स वी हैव बीन टेलिंग गॉड टू गेट आउट ऑफ आवर स्कूल्स, टू गेट आउट ऑफ आवर गवर्नमेंट्स एंड टू गेट आउट ऑफ आवर लाइव्स, एंड बीइंग द जेंटलमैन ही इज, आई बिलीव he has calmly backed out. How can we expect God to give us his blessings and his protection if we demand क्या he leave us alone? हमने जब उनसे बोला है कि हमारे जीवन से चले जाओ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हम पे क्या करें, हमें खुशियां दें? In light of recent events, terrorist attacks, school shootings, etc., I think it started when Madeline Murray O'Hare, she was murdered. Her body found recently. Complained she didn't want prayers in our schools, and we said okay. Then someone said you better not to read the Bible in school. The Bible says, "Thou shalt not kill, thou shalt not steal, and love your neighbor." इसी वजह से उन्होंने कहा कि बाइबल को हम प्रेयर्स में शामिल नहीं करेंगे, अपने स्कूलों से नहीं पढ़ाएंगे। Then Dr. Benjamin spoke, said we shouldn't spank our children when they misbehave because their little personalities would be warped and we might damage their self-esteem. We said an expert should know that what he is talking about. And we said, okay, हमें कोई फर्क ही नहीं है। हमने कहा बच्चों को मत मारो, ठीक है, रहन दो। Then someone said teachers and principals better not to discipline our children when they misbehave. The school's administrator said no faculty members in this school better touch a student when they misbehave because we don't want any bad publicity. And we surely don't want to be sued. There is a big difference between disciplining, touching, beating and smacking, humiliating, kicking, etc. And we said, okay. हमने कहा ठीक है। Then someone said, let's our daughters have abortion if they want, and they won't even have to tell their parents. And we said, okay. Then someone wise school board member said, since boys will be boys and they are going to do it anyway, let's give our sons all the condoms they want to, so then can have all fun they desire, and we won't have to tell their parents they got them at school. And we said, okay. Then some of our top elected officials said it doesn't matter what we do in private as long as we do our jobs. Agreeing with them, we said it doesn't matter to me what anyone, including the president, does it in private as long as I have a job and economy is good. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट क्या करे, मेरे पास अच्छी नौकरी है, सब कुछ है. Then someone said let's print magazines with picture of nude women and call it wholesome down to earth appreciation for the beauty of female body.
and we said okay. And then someone else took that appreciation a step further and published picture of new children, and then further again by making them available on the internet, and we said okay, they are entitled to free speech. Then the entertainment industry said, let's make TV shows, movies that promote profanity, violence, and illicit sex. Let's record music that encourages rape, drugs, murder, suicide, and satanic themes. And we said it's just entertainment. It has no adverse effect. Nobody takes it seriously anyway. So go right ahead. We said, okay. Now we are asking ourselves why our children have no conscience, why they don't know right from wrong, and why it doesn't bother them to kill strangers, their classmates, and themselves. Probably, if we think about it long and hard enough, we can it we can figure it out कि ऐसा क्यों हो रहा है. I think it has a great deal to do with we reap what we sow. जैसा बीज बोएंगे हम वैसा हमें मिलेगा. तो जब हम चुप रहे, ऐसी जब चीजें चल रही हैं, थोपी जा रही है हमारे समाज पे, इतना प्रदर्शन हो रहा है, इतनी सारी मूवी, इतने सारे हो रहे हैं, तो हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. हमने कहा ठीक है चलने दो. और फिर जब हमारे साथ बुरा होता है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे हैं, तो हम क्या सोचते हैं सब गलत. Funny how simple it is for people. It is funny how simple it is for people to trace God and then wonder why the world's going to hell. Funny how we believe that the newspapers say, but question that, but Bible say. Funny how you could send jokes through email and they spread like wildfire. But when you start spreading messages regarding the Lord, people think twice about sharing. Funny how lewd, crude, vulgar, and obscene articles pass freely throughout cyberspace, messages, WhatsApp. But God is suppressed in the school and workplace. Are you laughing? क्या ये हंसे का विषय है? नहीं, ये बहुत सोचने का विषय है. Funny how when you forward this message, you will not send it to many on your addresses list because you are not sure what they believe or what they will think of you are sending it. Funny how we can be more worried about what other people think of us that what भगवान क्या सोचते हैं वो हमें फर्क नहीं पड़ता. लोग क्या सोचेंगे वो हमें फर्क पड़ता है. Pass it on if you think it has merit. If not, then just discard it. No one will you know it. और आर यू थिंकिंग कि आपको सोचने में मजबूर कर रही चीजें, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में हो रहा है, क्यों हमारी वजह से हो रहा है. वाट वी रीप वी विल गेट. तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है क्या है, हम रेस्पॉन्सिबल है इसके. वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हम जितने भी हमारे कर्मों का रिएक्शन मिल रहा है, जो हम कर्म करें, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हम रेस्पॉन्सिबल है. लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज अ फाइनल एग्जामिनेशन. तो आप जो अब जीवन में सोच रहे हो क्या है, जो आपकी मृत्यु के समय जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपको क्या अगला शरीर मिलेगा. और जो आपके मृत्यु पर कैसा सोच पाओगे आप, जो आपने जिंदगी भर किया है वो आप क्या मृत्यु के टाइम पे आप सोच पाओगे. तो पूरी लाइफ क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, और डेथ के टाइम क्या आपका एग्जामिनेशन होगा. तो कैसे हम इन कर्मों को रोक सकते हैं. हम इतने सारे गलत कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, दोनों क्या हमें बाइंड कर रहे हैं. तो क्या कोई ऐसा कार्य है जिसका हमें कोई रिएक्शन ना मिले. तो ये जो कार्य है इसको हम कर्म कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगले में. अगले सेशन का हमारा नाम होगा कंप्लीट साइंस एंड परफेक्शन ऑफ योगा, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अच्छे और बुरे कर्म दोनों से बच सकते हैं.